जय हिंद एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और एसएसबी कैंडिडेट भी हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी रिसेंटली अपना एफकेट एग्जाम को क्लियर करा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसके बाद बेसिकली ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एग्ज़ाम है वो तो क्लियर कर लेते हैं। जैसे हो गया हमारा एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टीईएस और ऐसे ही और एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आप ऑफिसर डायरेक्ट जो आप ऑफिसर भर्ती ले सकते हैं। तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, क्या उसमें चीज़ें होती हैं, क्या टास्क होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत डाउट होता है, जो कि मेनली एस्पिरेंट्स के भी मन में डाउट होता है कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। जैसे कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि एसएसबी में क्या होता है, एसएसबी कंडक्ट कैसे करते हैं, कितने दिन का प्रोसेस होता है, उनमें एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है सारी इन क्वेरीज को देखेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और डू लाइक द सेशन सेशन को जरूर लाइक करिए, क्योंकि लाइक ही मोटिवेशन होता है मेरा। और उसके बाद आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, क्योंकि इसके बाद की वीडियोस भी लगातार आती रहेंगी। आप कोई वीडियो मिस ना करें, आपका एसएसबी भी अच्छे से होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब कि क्या क्या होता है एसएसबी में। तो उससे पहले बात कर लेते हैं हम कि एसएसबी होता क्या है। व्हाट इज एसएसबी? सबसे बेसिक चीज, व्हाट इज एसएसबी। देखिए, एक दो चीजें होती हैं, एक एसएसबी होता है और एक होता है एएफएसबी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बेसिकली कुछ नहीं है, दोनों में सेम प्रोसेस होता है। बस डिफरेंस इतना सा है कि एसएसबी होता है वो हमारा सीडीएस, एनडीए, टीईएस और इस टाइप से जो एंट्रीज होती हैं वो कंडक्ट कराती है। पर अगर जब हम बात करते हैं एएफएसबी की, तो वो हमारी जो एफकेट, जो हम एफकेट एग्जाम क्लियर करते हैं, तो उसका जो एसएसबी होता है उसे हम एसएसबी ना कह के एएफएसबी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, क्या इनमें कौन कौन से टास्क होते हैं, 5 दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जो ऑफिसर वहां पे होते हैं वो हमें क्या देखना चाहते हैं और हमें क्या उनको दिखाना अपने आप में कि हम जो है उस प्रोसेस को टैकल कर जाएं और जो हम रिकमेंड हो जाएं। फाइनली हमारा जो टारगेट बनता है वो होता है रिकमेंड होने का, ठीक है। तो जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली आपके अंदर देखते हैं आपकी जो है पर्सनैलिटी। उसके बाद दूसरी क्वालिटी देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल और ओएलक्यूज। अब ये ओएलक्यूज क्या है? ओएलक्यूज होते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जिसके बारे में हम अभी तो नहीं लेकिन अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे कि कौन कौन से ओएलक्यूज होते हैं और उनको आप अपने लाइफ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। जो मेन चीज होती है वो है रीजनिंग एबिलिटी, कि आप किस सिचुएशन में कैसे सोच सकते हैं। तो ये जो मेन बेसिक 3-4 चीजें हैं, यही पूरे एसएसबी में आपकी जज करी जाती हैं और इसी के बेसिस पे आपको रिकमेंड करा जाता है या फिर आपको रिजेक्ट करा जाता है। तो यही मेन चीजें हैं। तो बात कर लेते हैं 5 दिन के प्रोसेस की, जिसमें आता है हमारा डे 1। डे 1 होता है हमारा रिपोर्टिंग। उसके बाद आपके होते हैं वहां पे कंडक्ट 2 टेस्ट। डे 1 में 2 टेस्ट होते हैं कंडक्ट। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा OIR, दूसरा होता है हमारा PPNDT टेस्ट। अब इन दोनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो OIR क्या होता है? OIR होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, ये होता है हमारा OIR। इसमें भी हमारे 2 कंडक्ट होते हैं टेस्ट, OIR 1 और OIR 2। अब ये दोनों क्या है? एक होता है हमारा वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ये बेसिकली रीजनिंग होती है, जो कि आप ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको कर पाते हैं। और इसमें दोनों में 50-50 क्वेश्चन होते हैं और 20 to 30 मिनट्स मिलते हैं। अलग अलग एसएसबी पर टाइम सबका डिफरेंट होता है, तो ठीक है। तो उसके बाद होता है हमारा टेस्ट नंबर 2, जो कि होता है हमारा PPNDT टेस्ट। अब PPNDT क्या होता है? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और उसके 2-3 घंटे 2 घंटे लगभग टाइम लेंगे वो। और उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि कौन बंदा स्क्रीन इन होगा, कौन बंदा स्क्रीन आउट होगा। स्क्रीन इन स्क्रीन आउट क्या होता है? अगर हम स्क्रीन इन की बात करें तो जो बंदे स्क्रीन इन होते हैं उनको रोका जाता है आगे जो 4 दिन बचे हैं आपके उसके प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट टेस्ट जो होते हैं सारे कंडक्ट करने के लिए एक्टिविटीज। और स्क्रीन आउट वालों को वहीं से वापस घर भेज दिया जाता है, उनको आगे मौका नहीं मिलता है कि वो आगे जाएंगे, ठीक। अगर आप तो चलिए आप होगा स्क्रीन इन। अब जो नेक्स्ट होता है डे 2। अभी डे 2 जो होता है ये वेरी करता है अलग अलग बोर्ड्स पे। जो डे 2 का टेस्ट होता है वो साइक टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी टेस्ट। और साइक टेस्ट में जो है अलग अलग एसएसबी होते हैं, जैसे एएफएसबी हो गया, दूसरा हो गया एसएसबी। तो एएफएसबी में क्या होता है हमारा जो डे 2 का टास्क है, जो कि साइक टेस्ट है, वो डे 1 की इवनिंग सेशन में ही करा लिया जाता है मोस्ट प्रोबेबली।
और जो हमारा एसएसबी होता है, इनमें जो है डे 2 में ही होता है, 1 में नहीं होता है। और साइक टेस्ट में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। 4 टेस्ट होते हैं। अब कौन कौन से 4 टेस्ट हैं? उसमें होता है आपका टेट, वेट, एसआरटी, एचडीटी। अब ये 4 टेस्ट क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो टेट हमारा होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, आपको जो है 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। 12 पिक्चर्स में 11 पिक्चर्स होती हैं और एक ब्लैंक पिक्चर होती है, जो कि आपको ब्लैंक स्टोरी लिखनी होती है। जस्ट इसके तुरंत बाद आपका होगा WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको 60 वर्ड्स मिलेंगे मतलब डिस्प्ले होंगे। एक वर्ड डिस्प्ले होगा, ठीक है, 15 सेकंड्स के लिए आपको सेंटेंस लिखना है। तुरंत नेक्स्ट वर्ड आएगा 15 सेकंड्स के लिए, मतलब 60 वर्ड्स होंगे और पर वर्ड 15 सेकंड आपको मिलेंगे लिखने के लिए। उसके बाद आता है हमारा एसआरटी। और एसआरटी में क्या होता है हमारा? एसआरटी होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, 60 सिचुएशन दी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिएक्शन लिखना होता है कि किस सिचुएशन में आप किस टाइप से रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपको मिलते हैं 30 मिनट्स टू टैकल दिस 60 सिचुएशंस। और इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सिचुएशंस को आप टैकल कर लीजिए। उसके बाद होता है हमारा एचडीटी, होता है हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें 5 पॉइंट होते हैं। इसमें लिखना होगा आपको आपका टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, पेरेंट्स ओपिनियन, योर ओपिनियन एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। ये 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं। हर पॉइंट्स के लिए आपको मिलते हैं 3 मिनट, तो टोटल आपको 15 मिनट यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारा डे 2 का होता है साइक टेस्ट। इससे हमारे साइक टेस्ट खत्म हो जाता है इस टाइप से। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट डे 3 और डे 4 में। अब डे 3 और डे 4 में होता है हमारा जीटीओ टास्क। जीटीओ होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। इसमें क्या होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं तो इसमें कुछ एक्टिविटीज इंडोर होती हैं, कुछ एक्टिविटीज आउटडोर होती हैं। तो दोनों टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। बात करते हैं इंडोर एक्टिविटीज की। तो इंडोर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? वो होती है हमारे जीडी एंड जीपीई। जीडी होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन और जीपीई होता है हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। और भाई अगर हम बात करें आउटडोर की, तो आउटडोर में होते हैं हमारे पीजीटी, जो कि होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, एचजीटी हाफ ग्रुप टास्क, जीओआर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, आईओ और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, लेक्चरेट, कमांड टास्क एंड एफजीटी। एफजीटी होता है हमारा फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये हमारे कुछ 9 टेस्ट होते हैं जो हमारे डे 3 और डे 4 में मिला के कंडक्ट होते हैं टोटल। और इसी के बीच में हमारा जो है 1 बाय 1 इंटरव्यू भी चलता रहता है, जीटीओ भी चलता रहता है। तो सब साइमल्टेनियसली चलता रहता है। इन एक्टिविटीज में क्या क्या होता है, कैसे इन्हें टैकल करते हैं, क्या इनके टेक्निक्स हैं, इस सब के बारे में हम अपकमिंग वीडियोज में बात करेंगे। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट आता है वो आता है हमारा कॉन्फ्रेंस। सबसे मेन चीज होती है कॉन्फ्रेंस। पहले दिन था स्क्रीन इन, लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस। स्क्रीन इन होने के बाद कॉन्फ्रेंस आता है लास्ट में, जो कि 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं हमारे एसएसबीज के, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस भी लोग आउट होते हैं और स्क्रीन आउट भी होते हैं। तो लास्ट में क्या है, कॉन्फ्रेंस आपका ज्यादा देर नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, तीनों एसेसर्स प्लस आपके कुछ अदर ऑफिसर्स, अगर आप आर्मी में है तो आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स में तो एयरफोर्स ऑफिसर, नेवी में है तो नेवी ऑफिसर, एक राउंड सर्कल टेबल पे बैठे होते हैं। और सेंटर में आपका जो चेयर होती है वो पड़ी होती है, ठीक है, और वहां पे आपको आके बैठना होता है। और आपका जो कॉन्फ्रेंस होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकेंड्स ही चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। जब तीनों ऑफिसर्स एक साथ मिलते हैं तो सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, तो सब एक लास्ट कंक्लूजन पे आने के लिए ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है। और इसका कोई ज्यादा बड़ा जो रोल नहीं है। तो उसमें आप देखते हैं कि जो आपने जीटीओ को बताया, जो आपने साइक को बताया, जो आपने इंटरव्यू ऑफिसर को बताया, ठीक है, इन तीनों ने को जो आपने क्वालिटीज अपनी बताई हैं, क्या वो इन तीनों से मैच कर रही हैं? तो उस हिसाब से आपका जो लास्ट जो रिव्यू होता है उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप इस जो रिकमेंड हैं या फिर नहीं है। तो ये था हमारा 5 दिन का पूरा प्रोसेस। तो इसको आप अपने जो है दोस्तों का शेयर करिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट में इसी चैनल पे आपको जो है इसके प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और डू लाइक द सेशन। देखिए बीच में मैंने नहीं कहा डू लाइक द सेशन, क्योंकि जो फ्लो था वो आपका बिगड़ जाता। आप आराम से सुन रहे थे, फ्लो में सुन रहे थे। अगर मैं बीच में कुछ और भी कहता तो उसमें आपको फिर जो फ्लो था वो बिगड़ जाता, इसलिए मैंने बीच में कुछ नहीं कहा। तो लाइक करना है सेशन को और अपने एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ शेयर करना है इसको। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज होता है कि हमने एग्जाम तो दे दिया, क्लियर कर लिया, उसके बाद आप क्या करें।
तो एसएसबी प्रोसेस के लिए हर कोई कंफ्यूज होता है, तो उसके लिए आप जो है वीडियो शेयर करेंगे। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।